तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावरण्याय श्री कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद श्री बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने निधि गुरुपाद पद्म नित्य लीला परिश्रम विश्वनाथ श्री श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के पदे शरणारविंद का आश्रय लेते हुए उनकी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त विपान गुरु परंपरा के चरणों में अपने मन को साष्टांग प्रदान करता हूँ। उपस्थित जिनके आन करते हैं यहाँ पर हरि कथा श्रवण महाराज जी के चरणों में अपने मन को साष्टांग प्रदान करता हूँ। और इस हरि कथा के उत्सव में कथा कीर्तन में सभी भक्तवृंद वैष्णववृंद सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम सब लोग यहाँ पर किसी विशेष कारण से आए हैं। जगत में हर चीज की कारण होता है। हम बाजार जाते हैं तो भी कुछ कारण है, सुबह उठते हैं तो भी कुछ कारण है। जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ कारण होता है। यहाँ पर जो उपस्थित है उसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। इसलिए आए कि किसी ने मुझसे कहा कि यहाँ पर भक्त लोग आएंगे, भक्त आएंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। तो हमारे मन में आया कि हम भी चल के देखते हैं क्या होता है। तो कुछ हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई कि भक्त आ रहे हैं, साधुजन आ रहे हैं, गुरुजन आ रहे हैं, तो हमें उनके निकट बैठ करके कुछ समय बिताना चाहिए। उनके निकट बैठ करके मनुष्य जीवन क्यों मिला, मनुष्य जीवन का मूलभूत कर्तव्य क्या है, हम लोग इस संसार में क्यों आए, इस संसार में कौन से कर्तव्य के लिए आए, इस संसार में छोड़ करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इन्हीं सब बातों की चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। देखो, संसार की जो चर्चा है ना, संसार की जो बात है, उसको भागवत जी में कहा गया कि श्रोतव्यादि राजेंद्र विनाम संति सहस्त्र। तो कहा गया कि श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्र। जगत में सुनने के लिए और कहने के लिए तो लाखों बातें। जगत की बात कभी बंद होती है? जगत में सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, और ये सब बातें कभी भी बंद नहीं होंगी। हजारों न्यूज़पेपर रोज छपते हैं, नाना प्रकार के टीवी पर न्यूज देखो तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो जगत में तो अनेक बातें हो रही हैं, पर इस जगत में जो सबसे दुर्लभ चीज है वो क्या है? भगवान
और भगवान के भक्तों के निकट बैठ करके भगवान की शुद्ध चर्चा ये सबसे ज्यादा दुर्लभ है। नवरात्रों का समय चल रहा है, हमारे विशेष करके स्थान पर देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा करी जाती है। इन 9 दिवस इन 9 दिवस में हम देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि देवी जी आप इन 9 दिनों में प्रसन्न हो जाएंगे और जो हमारे मन की इच्छा है वो पूरी कर दीजिए। अगर आप हमारे मन की इच्छा पूरी कर देंगी तब तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पर अगर आप हमारे मन की इच्छा ना को पूरी कर पाए तो हम फिर किसी दूसरे के पास नहीं जा सकते। माँ मुराद ने पूरी कर दे अल्लाह वाला, और मुराद ने पूरी करोगी तो बताशा भी नहीं दूंगी। तो ये दिख तो रहा है, बहुत लंबी लाइन लगी है, सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और उस लंबी लाइन लगने के पीछे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या था? अपनी ही किसी इच्छा की प्राप्ति, स्वयं की इच्छा के लिए ही लाइन लगी हुई है। कितने लोग होंगे वहां जाकर के मां की प्रसन्नता के लिए जाएंगे? बहुत कम। सब लोग किसके लिए जाते हैं? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनकी अनुजा के रूप में ही योग माया जी का जन्म हुआ। उन्हीं योग माया जी की एक छाया महामाया। तो श्री कृष्ण ने महामाया से कहा कि आप जाकर के जन्म लीजिए और आपकी ही एक छाया जगत में अनेक अनेक नामों से जानी जाएगी। किसी कहीं लोग तो दुर्गा कहेंगे, कहीं लोग उसको वैष्णवी कहेंगे, कोई उसको भद्रकाली कहेगा, कोई उसको अम्बा कहेगा, अनेक अनेक नामों से आप जानी जाएंगे। और आपकी कलयुग में बहुत पूजा होगी, कलयुग में लोग आपकी बहुत पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जगत में जो कलयुग के जीव है ना, उनकी इच्छा पूर्ण आप बहुत जल्दी से कर देंगे। उनकी जो जगत की इच्छा है वो पूर्ण कर देंगे। पर समस्या ये है कि एक इच्छा पूरी हो जाए वो सबसे पहले आ जाती है। एक चीज के लिए व्रत किया वो तो मिल गया, फिर थोड़े दिन बाद दूसरी इच्छा होगी, दूसरा व्रत करना पड़ा। तो हम जिन देवी की पूजा कर रहे हैं, जिन देवी की हम लोग आराधना करते हैं, उन देवी का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो है कौन, ये हमें समझना पड़ेगा। जब हम उन देवी के वास्तविक स्वरूप को समझ जाएंगे, उनका भगवान के साथ संबंध को समझ जाएंगे, तब हम देवी से सही सही वस्तु मांगने के अधिकारी बन जाएंगे। देवी है किसकी पत्नी? सती जो है दुर्गा जी है किसकी पत्नी है? शंकर जी की पत्नी है। शंकर जी के विषय में क्या कहा गया? भवानी शंकर वंदेव श्रद्धा विश्वास निरूपण याज्ञा बिना न पश्यन्ति सिद्धास्ताम स्थापिष्य। इनको भवानी कहा गया। भव की जो रक्षा करती है, भव को जो धारण करती है, संसार को जो धारण करती है। और शंकर जी के साथ बैठ के क्या करती है? शंकर जी निरंतर भगवान के चरित्र गाते हैं और पार्वती जी निरंतर पुराण के चरित्रों को सुनती है। ये शंकर जी और पार्वती जी का मूल संबंध है। तो शंकर जी पार्वती जी को जब पुराण इत्यादि सुनाते हैं तो उसमें किसकी महिमा गाते हैं? शंकर जी जब पार्वती जी को कथा सुनाते हैं तो उसमें किसकी महिमा गाते हैं? अपनी महिमा तो नहीं गाते। शंकर जी पार्वती जी को पुराण सुनाते किसकी महिमा गाते हैं? पार्वती जी की। किसकी महिमा गाते हैं? भगवान की महिमा गाते हैं। तो ये दंपति एक साथ युक्त होकर के क्या कर रहे हैं? भगवान की चर्चा कर रहे हैं। मानो सारे जगत को संदेश दे रहे हैं क्या? कि हम दोनों दंपति शिव और पार्वती एक साथ युक्त जब हम बैठते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं? भगवान की चर्चा करते हैं, क्योंकि भगवान की चर्चा में ही वास्तविक सुख है। तो जब हम देवी जी के पास जाएंगे तो क्या मांगेंगे? संसार मांगेंगे। अगर संसार में ही सुख होता तो वो स्वयं भगवान की चर्चा क्यों सुनती? अगर संसार में ही सुख होता तो वो अपनी अष्टभुजा में एक भुजा में माला धारण करके कृष्ण नाम क्यों करती? अगर संसार में ही सुख होता तो शिव जी
अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर के श्री कृष्ण नाम क्यों करते? अगर संसार में ही वास्तविक सुख होता तो श्री हनुमान जी निरंतर राम नाम क्यों करते? और हम लोग जब इन देवी देवताओं के पास जाके तो क्या मांगते हैं? संसार मांगते हैं। एक के बाद इच्छा पूरी होती रहती है और हम सोचते हैं हमारी इच्छा पूरी हो गई, प्रभु हमसे प्रसन्न हो गए। पर भागवत इस बात को स्पष्ट नहीं, भागवत इस बात को प्रमाणित नहीं करती है। जिन देवी देवताओं लोग स्नान करते हैं ना और उनसे संसार की वस्तु मांगते हैं, उन्हीं देवी देवताओं ने भागवत जी में 8 श्लोकों में ये बताया है कि हमें भारत में मनुष्य जन्म देते। क्या कहते हैं? अवो अमीशाम किमकारिशोभनम संदेशाम सुदितम स्वयं हरे ये जन्म लब्धे निशाम भारताजिरे पुनस्त नाथ नारायण चरणारविंद। अहो अमीशाम अहो अमीशाम। भारत में ये लोग, ये कौन है? देवता। कहाँ है देवता? कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में बैठ करके क्या कह रहे हैं? भूमि की ओर देख रहे हैं। भूमि की ओर किसको देख रहे हैं? हम लोग मनुष्यों को देख रहे हैं। और मनुष्यों को देख करके क्या बोल रहे हैं? अहो अहो। क्या भाग्य है मनुष्यों का, क्या किया इन मनुष्यों ने। किस क्षेत्र की ओर देख रहे हैं? पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी में भी आर्य भूमि की ओर देख रहे हैं, भारतवर्ष की ओर देख रहे हैं। देवता स्वर्ग में रह करके भारत की भूमि की ओर देखते हुए क्या कह रहे हैं? किम कारिशोभनम। क्या किया यहाँ के मनुष्यों ने जिसके कारण इनको यहाँ पर भारत में मनुष्य देह प्राप्त हो गई। अब देवताओं से कोई प्रश्न कर सकता है, आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसी देह है? इस देह का हाईएस्ट कितना जी सकते हैं हम लोग? कितना जिएंगे? 100, 100 मैक्सिमम जीता है तो उसके लिए ढोल बजाते हैं, हाँ ये 100 जीना है। क्योंकि सेंचुरी मार दी इसने भैया, कौन मारता है सेंचुरी? आजकल तो हाफ सेंचुरी भी आगे चला जाता है। स्थिति ऐसी ही है, जीवन में ही चला जाता है 50 नहीं। अरे आपकी आयु तो सारे विश्व ब्रह्मांड की आयु आपको बता है, सही नहीं? क्या कह रहे हैं? क्या इन्होंने किया कि इनको भारत में मनुष्य जीवन मिला? बोले भगवान इन पे अवश्य प्रसन्न होंगे। प्रसन्न ऐशाम सुतम स्वयं हरे, स्वयं हरि इन पे बहुत प्रसन्न होंगे। क्यों? बोले ये जन्म लब्धे प्रणाम भारत आज रे, इनको भारत में मनुष्य जन्म मिला ना, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे इन पर। क्यों? मुकुंद से ही रहा, क्योंकि इसी एक मनुष्य जीवन में ही भगवान मुकुंद की भक्ति की जा सकती है, जो हम लोग देवता स्वर्ग में बैठ करके भी नहीं कर सकते। आयु कितनी स्वर्ग के देवताओं की? लाखों वर्ष। शरीर बीमार हो जाए तो पैरासिटामोल नहीं खाते, अमृत पी लेते हैं। अपना बढ़िया केमिस्ट वालों का घर है, समझते ना, तो पैरासिटामोल नहीं खाना, विटामिन डी सी कुछ खाना नहीं है, सीधा अमृत पिया, बस अपना चकाचक शरीर हो गया है। रोग आए तो अपने आप को ठीक कर दे। आयु इतनी बड़ी, शरीर भोगने के लिए सब कुछ वहां पर, ये सब कुछ होने पर भी देवता फिर क्यों इस मनुष्य शरीर की इतनी वंदना कर रहे हैं? फिर वो मुकुंद सेव्य उपयोगिता, ये भारतवर्ष में जिनको मनुष्य शरीर मिला है ना, ये सुख दुख मिश्रित शरीर में कम से कम वो भगवान को याद कर सकते हैं। हमारा तो शरीर ऐसा है कि इतनी बड़ी आयु, इतना सुख, भगवान को याद करने का वहां पर समय ही नहीं है। फिर उन्होंने बड़ी एक सुंदर बात कही, किम दुष्कृतेनि कृतवी तपोहि दानादि विर्वायत कृतम् नायत्र नारायण पाद पंकज प्रमुष्ट इंद्रिये समान। हमने इतना व्रत किया, देवता क्या कह रहे हैं? हमने बहुत व्रत किए, सोम मंगल बुध सब किया, उसका फल हमें क्या मिला? स्वर्ग। हमने बहुत दान किया, उस दान का फल क्या मिला? स्वर्ग। हमने बहुत तप किया,
उस तप का फल क्या मिला? स्वर्ग। अब स्वर्ग मिलने के बाद क्या कह रहे हैं? स्वर्ग से कह रहे हैं ये बात, स्वर्ग मिल गया है। वो स्वर्ग मिलने के बाद क्या कह रहे हैं? ना यत्र नारायण पाद पंकज, यहाँ पर तो भगवान के चरण कमलों की स्मृति नहीं है। हम तो यहाँ पर भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। अब देवलोक में बैठा व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरे को मनुष्य जन्म मिल जाए, और मनुष्य लोक में भारत भूमि में जन्म लिया व्यक्ति क्या कह रहा है? मेरे को स्वर्ग मिल जाए। कहानी उल्टी चल रही है। वो कह रहे हैं हम यहाँ आ जाए, ये कह रहे हैं हम वहां चले जाए। जर्मनी वाले इंडिया आ रहे हैं, देखो लंदन वाले इंडिया आ रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया बाहर सुख नहीं है, वहां मजा आ रहे हैं। बाहर हार्वर्ड पढ़ने के लिए, क्या लंदन क्या ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये जब हो रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, तो हम आ जा रहे हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। जो आपके सामने साफ रोड है, सब कुछ गवर्नमेंट सब दे रही है, कोई मिट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ट्रैफिक लेन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सटीक चल रही है, जो मांगो वो मिल जाए। और वहां से छोड़ करके फरीदाबाद की आधा किलो मिट्टी रोज खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? साधु सब मिल रहा है। यहाँ की मिट्टी में विशेष भगवान की स्मृति है, भाग नहीं है। हमारे गुरु जी कहा करते थे विदेश क्या है स्वर्ग की तरह, सब कुछ है, भगवान नहीं है। ये बात देवताओं ने कही, बात कह करके मैं शेष करता हूँ। ये बात देवता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कल्प आयुषाम जयत स्थान अपगर्भवान। अरे हमें लाखों वर्षों की आयु मिल जाए, उसके बाद भी हम लोग फिर नीचे गिरते हैं। देवता फिर नीचे क्या करते हैं? अलग अलग योनियों में चले जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिन अर्जुना। अर्जुन, ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी फिर पुनः नीचे अलग अलग योनियों में गिरना पड़ता है। तो कह दिया कि क्षणायुषा माम भारत भूयो जो बड़ा। देवता कह रहे हैं हमें एक क्षण के लिए, कुछ वर्षों के लिए भारत में हमें जन्म दे दीजिए। क्यों? क्योंकि भारत में क्या मिलेगा हमें? ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा। इस स्वर्ग में तो श्री भगवान की कथा नहीं है। स्वर्ग में सब कुछ है, कथा नहीं है। तो कह रहे हमें ऐसा स्वर्ग लोक नहीं चाहिए जहाँ भगवान की कथा ना हो, भगवान को याद दिलाने वाले लोग ही ना हो। सब लोग केवल अपने आप को शरीर मान करके सारा जीवन जीते रहे। कहाँ से आए थे, क्या करने आए थे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं किसी को। निर्भय होकर के घूमे जा रहे हैं। तो ऐसे स्थान पर जहाँ भगवान की स्मृति कराने वाला ही कोई ना हो, तो देवता कह रहे हमें ऐसे स्थान पर नहीं रहना है। भगवान की स्मृति कौन कराता है? कौन कराएगा भगवान को याद? साधु जन, गुरुजन। कह रहे ना साध हो भगवत पाद तीर्थ, भगवत पदाश्रय। कई स्वर्ग में भगवान की स्मृति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह साधु ही नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त ही वहां नहीं है। जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होंगे वहां पर भगवान की स्मृति तो हो नहीं सकती है। फिर तीसरा बोल दिया ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवे। जहाँ पर भगवान से संबंधित क्रियाएं नहीं है, ना भगवान का उत्सव हो रहा है, ना उनकी कथा हो रही है, ऐसा स्वर्ग होने पर भी वो हमारे लिए सेवित नहीं है। अब जब हमारी देवताओं की आयु समाप्त हो जाए, भगवान से कह रहे स्पष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम, जब हमारी ये देव योनि समाप्त हो जाए और अगर हमारा कुछ पुण्य बच जाए तो हमें क्या करना? थोड़ी देर के लिए कहाँ जन्म ले देना? भारतवर्ष में, भूमंडल में दे देना। क्योंकि भूमंडल के भारतवर्ष में हमें भगवान के भक्तों का संग मिलता है। उनके संग से हमारी मति जो है भगवान की ओर धारित होती है। हम ये समझ जाते हैं कि हमें भगवान से वस्तु नहीं मांगनी है, हमें भगवान से उनकी विशुद्ध भक्ति, उनका प्रेम मांगना है। हम उनके अंश हैं, उनकी सेवा ही हमारा मूल कर्तव्य है। इसी बात को याद दिलाने के लिए साधु जन आते हैं और हमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, उठो रे भाई, आज तो समय आए।
उठो उठो, बोले हम सो रहे हैं। हाँ सो रहे, उठे हुए हैं इस समय। अभी हम उठे हुए हैं कि सोए हुए हैं? उठे हुए हैं, सोए हुए नाम नहीं जपेंगे तो। हाँ सही बात है। उठो रे भाई, जब समय नहीं आएगा। निश्वास न विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरिनामैव केवलम्। विश्वास का विश्वास है कि नहीं है? कदा रुद्धो, कब रुकेगी इसका कोई विश्वास नहीं है। इसलिए जब भगवान के भक्तों के संग में आए, उनकी कही गई बात को हृदय में धारण करें और भगवान के प्रति धीरे धीरे करके शरणागति करें। यही ही मूल प्रयोजन है। इसी से ही हम लोग मनुष्य कहलाए जाएंगे, इसी से ही हम लोग परिवार वाले कहलाए जाएंगे, इसी से ही हम एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यही कह करके बात को यही शेष करता। हम सब लोग एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आगे आओ ना, Because I need to move this. सभी एक बार मेरे साथ बोले जोर से, हाथ उठा कर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। हम लोग सेक्टर 16 में हमारा मठ है, मंदिर श्री राधा माधव गुड़िया मठ से आए और जिस परिवार के घर में आए हैं वो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। वो परिवार साधारण परिवार नहीं है, वो लोग भगवान का नाम करते हैं और भगवान का ठाकुर जी का विग्रह उन्होंने घर पे रखा हुआ है। जो भी कुछ वो ग्रहण करते हैं, कुछ भी खाते हैं, डायरेक्ट नहीं खाते, पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भगवान का जो प्रसाद है वो उसको ग्रहण करते हैं। अभी हम सुन रहे थे, विशेषकर उन्होंने यही समझाया कि मनुष्य, इसमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे दो वस्तु हैं ऐसी जो बहुत दुर्लभ है, जो मिलना बहुत आसान नहीं है सबके लिए। वो दो वस्तु क्या है? पहली बोली ये मनुष्य शरीर मिलना, इस श्लोक में ये बात बोली, और दूसरा बोला भगवान के जो प्रिय भक्त साधु जिसको हम बोलते हैं उनका दर्शन मिलना या उनका संग मिलना। क्या दो वस्तुएं बोली? पहला बोला मनुष्य शरीर और दूसरा साधुओं का दर्शन या उनका संग। अब पहले हम ये समझ लेते हैं मनुष्य शरीर इतना आसान नहीं होता मिलना। बहुत सारी ऐसी योनियां होती हैं, जैसे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़, जल में रहने वाले प्राणी, आकाश में रहने वाले प्राणी, तो ये सारे मिलाकर कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां। बहुत से लोगों ने ये सुना हुआ है ध्यान से। और उन 84 लाख योनियों में से केवल मात्र 4 लाख अगर निकाल दें, वो योनि को क्या कहते हैं? मनुष्य की योनि। और 80 लाख क्या है? जल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले। तो सभी को ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता।
ये 4 लाख योनि का मतलब क्या है मनुष्य की? इसमें भी अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। ये नहीं कि 4 लाख मनुष्य हैं केवल, ऐसा नहीं, उनकी वेराइटीज हैं 4 लाख प्रकार की। और वो कैसे पता चलती हैं? बुद्धि के स्तर से। जो जंगल में रहने वाले मनुष्य हैं, जिनको आदिवासी बोलते हैं, वो भी तो मनुष्य हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, उनका जो विवेक है इतना ज्यादा काम नहीं करता। वो लोग पशु को मारकर या किसी आदमी को ही मारकर खा जाते हैं, तो वो भी मनुष्य तो कहलाते हैं, लेकिन मनुष्य की योनियों में श्रेष्ठ नहीं है। तो बताया जो 4 लाख मनुष्य की योनियों में से अलग अलग वैरायटी के जो मनुष्य हैं, उनमें से जो मनुष्य शरीर हम सबको मिला वो अलग अलग जगह मिलता है। हर किसी को भारत में भी नहीं मिलता, भारत भूमि में। और विशेषकर जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं, वो जब मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है, उसमें विशेषकर एक जो श्रेष्ठ बात बताई कि मनुष्य शरीर प्राप्त कर भारत भूमि में साधुओं का संग मिल जाना, वो भी बड़ा विशेष बात है। वो किसी किसी को प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता। जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, उन्हीं को प्राप्त होता है। अब जैसे हमारे साथ ही विदेश से भक्त लोग आए हुए हैं, कोई जर्मनी से है, कोई हॉलैंड से, कोई लंदन से, कोई अलग अलग ऐसे। तो ये जो भक्त लोग हैं, इनको भी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन इनको अपने देश में वैष्णव या साधुओं का संग नहीं मिलता। लेकिन जब हमारे भारत से साधु लोग वहां जाते हैं और इनको भागवत जी की कथा, रामायण जी की कथा सुनाते हैं और उनको समझाते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये केवल पशुओं की तरह जीवन के लिए नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, हम सभी लोग क्या है, पशुओं की तरह जीवन जीते हैं। कैसे बताया? पशु और मनुष्य में चार चीजें कॉमन है। कहा आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मतलब हम लोग भी खाते पीते हैं और मनुष्य भी खाते, पशु भी खाते पीते हैं। हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हमें भी किसी ना किसी वस्तु का भय लगा रहता है, पशु को भी भय लगा रहता है। हम भी संतान उत्पन्न करते हैं और पशु भी करते हैं। तो डिफरेंस कहाँ है? ये तो समानता हो गई, तो हम लोग मनुष्य कैसे कहलाएंगे? जो बुद्धि का स्तर है वो ये ठीक से नहीं समझते क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मनुष्य में भगवान ने ये बड़ी विशेष बात प्रदान की है, उनको विवेक दिया है। हम लोग ठीक से समझ पाते हैं कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कैसे हमें जीवन जीना है, ये ठीक से हम समझ सकते हैं। तो ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ये इतना दुर्लभ है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं भागवत में। ये इतनी आसानी से नहीं मिलता, और फिर जब मिल भी जाता है तो भारत भूमि में नहीं मिलता, बाहर कहीं मिल जाएगा जहां यही नहीं पता भगवान कौन होते हैं, भगवान शब्द ही नहीं पता होता उनको। हमारे यहाँ तो चलो हमें सबको पता है देवी देवताएं होते हैं, भगवान होते हैं, कृष्ण है, राम जी हैं, लेकिन बाहर ये पता ही नहीं होता ग्रंथ क्या होते हैं, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, वो ये हमारे शास्त्र के ये पता ही नहीं है। लेकिन भारत भूमि में ज्यादातर लोगों को पता होता है। और उसमें भी विशेषकर बताया कि भारत भूमि में रहकर मनुष्य शरीर प्राप्त कर अगर हमें बड़ी विशेष कृपा भगवान की हो जाती है और एक ऐसे साधु का दर्शन प्राप्त हो जाता है, संग मिल जाता है, जिसके साथ हम रहकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इस श्लोक में जो मैंने बोली, वो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई मनुष्य जन्म मिलना तो मुश्किल है ही, लेकिन जो दूसरी वस्तु है वो क्या है? मनुष्य शरीर प्राप्त कर उसमें साधुओं का दर्शन प्राप्त करना, उनका हमें मिलना, वो और भी ज्यादा कठिन है। हम लोगों को ये समझना है
कि हम सब सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। कोई भी हाथ उठाकर अभी ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमें तो दुख ही चाहिए। और हमारे जितने भी प्रयास होते हैं पूरे दिन में, चाहे हम घर पर रहते हो, चाहे काम करने जाते हो, चाहे बच्चों को पालन करते हैं, कुछ भी कोई भी क्रिया होती है, हमारा सेंटर क्या रहता है कि मैं हर समय कैसे सुखी रहूं। और किसी के भी जीवन को उठाकर देख लो, सबका जीवन कैसे बीतता है। पहले वो अपने घर में बच्चा होता है, फिर वो स्कूल में पढ़ाई करता है, फिर जब वो बड़ा होता है कॉलेज में चला जाता है, फिर थोड़ी सी कोई नौकरी कर लेता है, और फिर समय आने पर विवाह कर लेता है, और फिर विवाह करने के बाद वो भी संतान उत्पत्ति करता है, और फिर जब उसकी संतान हो जाती है उनको भी वो यही सिखा देता है कि जैसे हमने किया अब तुम भी स्कूल जाओ, कॉलेज में पढ़ो, नौकरी अच्छे से लो, और फिर अपना आगे जीवन बढ़ाओ। तो आप देखा जाए यही चक्र में फंस के रह जाते हैं। उसके बाद फिर वो जब शरीर खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। हमें नहीं पता कहाँ चले जाते हैं, कौन सा शरीर प्राप्त होता है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र में फंस के रह जाते हैं इस 14 लोक के भुवन में। तो बताया अगर थोड़ा सा भी समझ आ रहा है और हमें साधुओं का संग प्राप्त हो गया है, तो हमें वो मनुष्य जन्म का सार्थकता, उसको सार्थक करना चाहिए, उसकी सफलता को प्राप्त करना चाहिए। उस मनुष्य जीवन से हम बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो हमारे जो गोल हैं वो छोटे छोटे गोल हैं कि मैं अपने जीवन में एक किसी की हृदय में भावना होती है कि हमारे घर में एक अच्छी सी गाड़ी आ जाए, अभी छोटी गाड़ी है इससे बड़ी आ जाए। किसी की में इच्छा होती है कि हमारे घर में बहुत अच्छे से धन की कमी है, धन आ जाए। कह रहे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। तो कोई कह रहा है कि मेरे को कष्ट, शरीर से बड़े कष्ट होते हैं, मेरा शरीर ठीक हो जाए। तो इस संसार को भगवान ने भागवत जी में बताया, ये जो संसार है ये दुखों का घर है। इसको बोला दुख आल्यम। इसका संसार का दूसरा नाम बोला दुख आल्यम। आल्य शब्द का मतलब होता है घर, जैसे विद्यालय, विद्या का घर, पुस्तकालय जहाँ पुस्तकें मिलेगी। तो इसको भगवान ने कहा ये संसार क्या है, दुखों का घर। तो यहाँ पर हम कितना प्रयास कर लें, कितना भी वस्तुओं को प्राप्त कर लें, जैसे रावण का उदाहरण देख लीजिए। रावण, उसके पास कोई कमी नहीं थी, सोने की लंका थी। उसके जो भाई थे उसकी सारी बातें मानते थे, आज्ञाकारी। उसके जो पुत्र थे वो भी आज्ञाकारी, और विशेषकर जो उसकी पत्नी वो बहुत सुंदर और उसकी सारी आज्ञा का पालन करने वाली। प्रजा उसकी सारी बात मानती, सब उसको मानने वाले। लेकिन उसका अंत क्या हुआ, वो भगवान को नहीं मानता था, भगवान के रूप को नहीं मानता था, राम जी को नहीं मानता था। उसका अंत क्या हुआ, उसका वध हो गया। तो सब कुछ प्राप्त कर भी उसको शांति प्राप्त नहीं हुई। क्यों? वहां पर एक चीज की कमी थी, भगवान के संग की कमी, भगवान की कमी थी उसके जीवन में। वो भगवान को नहीं मानता था। उसी प्रकार से अगर हम लोग अपने इस मनुष्य जीवन में थोड़ा सा भी सुखी होना चाहते हैं, अगर मंगल चाहते हैं, भगवान को बोला मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान क्या करते हैं, सभी अमंगलों को हर लेते हैं। इसलिए उनका एक नाम क्या है, हरि। क्या नाम है, हरि। वो हमारे जीवन में जितने अमंगल होते हैं उसको दूर कर देते हैं। और वो कैसे, केवल मात्र इस कलयुग में बताया भगवान का नाम करने से हो जाता है। ये भगवान ने ही बताया भागवत जी में, नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम। कह रहे जो भगवान का नाम करते हैं ना, कहीं भी रहते हो, घर पे रहते हो, मंदिर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो उनके जितने भी पाप हैं, मतलब अमंगल वस्तुएं हैं, वो चली जाती है। हम लोग महाराज जी के साथ सर्वत्र जाते हैं और हमारे महाराज जी हर जगह ये जाकर यही बात बतलाते हैं कि भगवान का नाम करना कितना जरूरी है। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त किया है
वही 4 वस्तुएं अगर करेंगे हम और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे अपना, तो हम भी 2 पैर वाले क्या कहलाएंगे? पशु। अगर हमारे अंदर इतनी समझ है और समझ पा रहे हैं चीजों को, तो ये मनुष्य जीवन को सफल बनाना, साधु संग करना और साधु के साथ जो बात सुनते हैं उनसे उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना धीरे धीरे, इसी को मनुष्य जीवन की सफलता कहा जाता है। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो हम लोग श्री राधा माधव गौड़िया मठ से आपके समीप आज यहाँ आए। यहाँ गोयल परिवार ने महाराज श्री और भक्तों को निमंत्रण दिया। ये परिवार अपने सारे काम को करते हैं और साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं, वो क्या है? भगवान का नाम। आप इन लोग से पूछ सकते हैं कितना आसान है भगवान का नाम करना, और कोई कमी नहीं होती उससे, उससे वृद्धि ही होती है। अभी हमारा श्री से कुछ सुने, बोलो हरे कृष्णा। से सब सुनते हैं, थक गए सब, है ना? नहीं थके हम लोग तो थकते हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया। सुनने का भी एक हिसाब होता है। ज्यादा सुन लेते हैं ना तो फिर परेशानी होने लगती है। क्या परेशानी? हलचल मस्ती करो। अब एक खेला तो हम जाए घर अपने। 2 कारण है घर जाने की जल्दी। एक तो वो पति आएंगे, बच्चों को भोजन कराना है, डिनर कराना है। दूसरा वो टीवी सीरियल ना निकल जाएंगे। पता नहीं आजकल कौन कौन से चल रहे हैं। पूरा एक सीरीज चल रही है ना, जैसे एक भी हो जाए तो पता नहीं अपराध आएगा। वैसे रिपीट होता है ना, होता है कि नहीं होता? माता जी कह रही होता है, इसको देख लीजिए। ठीक है, अब तो पूरा ज्यादा समय नहीं दूंगा। दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, समझ लो ध्यान से। स्वर्ग में जाने की सबकी बड़ी इच्छा है, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, और उनकी इच्छा वो यहाँ आ जाए। वो मनुष्य जन्म लेने के लिए तड़प रहे। इन्होंने बताया कैसे फिर मनुष्य जन्म में भी और पशु के जन्म में भी क्या अंतर होता है। हम लोग चाहते हैं हमारे 4 हाथ हो या 4 पैर हो। कौन चाहता है 4 पैर हो, और कौन चाहता है 4 हाथ हो? समझ आ रही है बात? 4 हाथ किसके होते हैं? उनके 4 पैर होते हैं, हाथ ना होते उनके। तो कैसे बातें करते हैं? 4 हाथ होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि भगवान के भी 4 हाथ है ना। इसलिए कहते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, 2 हाथ से नहीं देते, 4 हाथ से देते हैं। अब तो छप्पर भी नहीं फटता, सीमेंट कितनी मजबूत दीवार होती है, भी और लगा देते हैं, कहां से फटेगा? 4 हाथ होते हैं भगवान के भक्तों के, और 4 पैर होते हैं किसके? अब बताओ 4 पैर चाहिए कि 4 हाथ चाहिए? जल्दी बोलो। 4 हाथ चाहिए ना। 4 हाथ कैसे मिलते हैं? जो लोग कीर्तन में ताली बजाते हैं उनको 4 हाथ मिलते हैं। जो लोग अपने कान से भगवान की कथा सुनते हैं उनको 4 हाथ मिलते हैं। जो भगवान को रोज एक बार प्रणाम जरूर करते हैं उनको 4 हाथ मिलते हैं। जो रोज भगवान का नाम करते हैं उनको 4 हाथ मिलते हैं। जो घर में भगवान जी को भोग लगाते हैं उनको 4 हाथ मिलते हैं। जो सुबह शाम 2 टाइम आरती करते हैं उनको 4 हाथ मिलते हैं। जो इनमें से कुछ नहीं करते उनको 4 पैर मिल जाते हैं। अब ये हमारी इच्छा है, 4 हाथ चाहिए कि 4 पैर चाहिए?
और देखो एक चीज और एक्स्ट्रा मिल जाती है, जिसको 4 पैर मिलते हैं ना, ये तो मनुष्यों को भी नहीं मिलती, देवताओं को भी नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। 4 पैर वालों को मिलती है। क्या? पीछे पूंछ। पूंछ भी मिलती है फिर। चाहिए कितना अच्छा ऐसे घूमती है, मतलब मक्खी उड़ाने के लिए पूंछ ही काम आ जाती है। चमरे डोलाई रहे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? ये ध्यान तक बात समझ आ गई ना? क्या करना पड़ेगा? यमराज जिससे सुनते ही क्या करना पड़ेगा? आप लोगों के यमराज जी का नाम नहीं लेना चाहिए, वो भी शाम के टाइम। ये गलत धारणा है। यमराज जी से डरना नहीं, वो है जो हमारी रक्षा करेंगे। किनसे? यमदूतों से। वो यमदूत नहीं भेजते, यमदूत अपने आप आते हैं। और अगर वो चाहेंगे तो यमदूत नहीं आएंगे। इसलिए उनका नाम लेने से डरो नहीं, बल्कि नाम जरूर लेना है उनका, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान। तो उन्होंने यमदूतों को बोल दिया, भैया 3 प्रकार के लोगों को मेरे पास लाना, नहीं लाना। कौन कौन से बताया? बोलते जीवन अवक्ति भगवतुल नाम है। जिसकी जीवा पर भगवान का नाम नहीं हो, जैसे आदमी को पीटते पीटते घसीट कर मेरे पास ला। यमदूतों को तो यमराज जी तो भेजेंगे, माली को तो भेजेगा। माली को तो नौकरों को कहता है यहाँ जाओ वहां जाओ। तो उन्होंने बोल दिया जीवन और भक्ति भगवत गुण नाम दे। जिसकी जीवा पर भगवान का नाम नहीं आता और जिसकी जीवा सारा दिन मेंढक की तरह टर 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 करती रहती है। मेंढक को देखा कभी? नहीं, यहाँ नहीं, खेतों में देखो, यहाँ भी होते हैं लेकिन यहाँ सांप नहीं होते। मेंढक नदी में तालाब में टर टर करते हैं ना, सांप को न्योता दे देते हैं, आ जाओ हमको खा दो। सांप को पता लग जाता है कहाँ पर है मेरा खाना, अपने आप पहुंच जाता है, टर करते सांप खा जाता है। तो बताया जीवन भक्ति भगवत नाम है। जीवन चाहते सुराजन गाय गाथा प्रथम स्कंद में गाय गाथा मेले पर विक्रमे ये न कर्म पुतनस्य जीवाचार भूल गया। बुढ़ापे का ये दोष है। तो बुढ़ापा आता है ना, वो भी कोविड के बाद, तो यही हो जाता है। बताया जिसके कान हिले बट उपक्रमे विक्रमे ये न कर्म पुतनस्य, जिसके कान भगवान के नाम में नहीं जाते ना, उस संसार की चह चह पे मैं इसमें लगे रहते हैं, वो बिल है। कौन सा बिल? सांप का बिल। समझ आ रही बात? जिसकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती ना, देखा? अरे प्रथम स्कंद जहाँ पर देखो गिले बट उपक्रमे विक्रमे होगा, उसको 7 पता। दूसरे स्कंद न शृणुगतः कर्णपुटे नरस्य जीवासति दार्दुरिकेव सुता न ऐसे रूपों के बोलने से होता है। श्लोक में पढ़ सकते हैं।
हाँ, जीवासुरी दाट के वसुत ना चौपगाई उर्गाए गाथा, यही बात। गिले बट उपक्रमे विक्रमे ये ना शब्दे कर्मकुट नरस्सा, जीवासुरी दाट के वसुत ना चौपगाई उर्गाए गाथा। कोई सोच रहा था वो जीवा मेंढक की तरह टर्टर करती है और सांप को बुलाती है। मतलब किसको? हम कहते हैं ना, कोई कहता है अपने घर में मंदिर में जाके दुख विपत्ति धर आए कष्ट मिले तनका, बोलते हैं से दुख विपत्ति घर आए, पहले बड़े दुख है कि नहीं? कोई दुख को निमंत्रण देता है? आप लोग देते हो, अपने आप ही दुखों को बुलाते हो घर में। जैसे मेंढक टर्टर करके सांप को बुलाते आगे खा जाओ, ऐसे आप लोग जीवन से टर्टर करके करके दुखों को बुलाते आके हमको ग्रस्त कर लो। क्यों? जीवा बिना हड्डी की, इससे दो काम होते हैं। आंख से एक ही काम होता है देखना, कान से एक ही काम होता है सुनना, नाक से एक ही काम होता है सूंघना। लेकिन जीवा से दो काम होते हैं, या तो खाना या बोलना। अगर इस जीव से भगवान का प्रसाद खाओगे और इस जीव से भगवान की कथा नाम करोगे तो सांप को बुलाना नहीं होगा, दुख को निमंत्रण देना नहीं होगा, सुख को निमंत्रण देना होगा। इससे सिर्फ आरती में नहीं ऐसे होता, सुख संपत्ति घर आए। तो सुख संपत्ति आएगी कैसे? बिना मेरे मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। ये तो जीव को लगाओ भगवान के नाम पे, सुख को घर पे बुलाओ। और जीवों को सारा दिन टर करते 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 क्या करते हो? दुख को घर पे बुलाते हो। आते फिर दुख, विरोधे क्यों? कोई निमंत्रण देता है दुख को? अपने आप आते। जैसे बिना निमंत्रण के दुख आते हैं, ऐसे बिना निमंत्रण के सुख आते हैं। प्रहलाद महाराज जी का जैसे बिना दुख बिना निमंत्रण दिए आते हैं, ऐसे सुख भी बिना निमंत्रण दिए आते हैं। लेकिन कब आएगा सुख? शांति, भगवान का नाम किया जाएगा। इसलिए यमराज जी यमदूतों को बोलते हैं, अरे यमदूतों, जो भगवान का नाम नहीं लेता उसको लेकर मेरे पास आना। यथा सुख अयथा, लास्ट लाइन में, सुखम इंद्रिय देहतम देहेन युद्धेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवा यथा सुख अयथा। ठीक है? दुख बिना निमंत्रण न्योता दिए आते हैं, सुख को न्योता मत दो, वो भी बिना निमंत्रण के आएगा। जब दुख बिना निमंत्रण के आता है तो सुख क्यों नहीं आ सकता? अरे न्योता दो तो भगवान को दो कि मेरे घर में रहो। जहाँ भगवान आएंगे वो सुख होगा कि नहीं होगा? कैसे आएंगे? जब इस जीव को, कानों को भगवान के नाम में लगाओगे तो भगवान को न्योता दे रहे हैं। किससे आते हैं भगवान? तो यमराज जी कह रहे हैं, जीवन अवक्ति भगवत गुण नाम दे, चेतस न समर्पित कर चरणार। जो अपने मन में चित्त में भगवान का याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते, घसीट कर मेरे पास नहीं आना। और तीसरी बात बताई, कृष्ण अनुमति ऋषि एकादशी, जिसने भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं किया। ऐसे तीन उन्होंने शब्द बताए, तीन बातें बताई। हर बात तीन की होती है। यहाँ पर हम कहते हैं तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, शास्त्र में कहते हैं तीन बिगाड़ा काम बनाना। जहाँ पर तीन बार एक बात बोली जाए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो जीवा भगवान का नाम न करे उसको घसीट कर ले आना, जो भगवान का स्मरण न करते पकड़ के ले आना, जो भगवान को प्रणाम नहीं करते घसीट के ले आना। इतना मार दूंगा ना, इतने दुख दूंगा ना, इतने कष्ट दूंगा ना, हाय हाय करके चिल्लाएगा। लेकिन खबरदार,
खबरदार, जो लोग सबे मना कृष्ण पदार्थ वचम शिवन गुणान वर्णे करो हरि वर्णित आधनेश, जो अपने मन को भगवान को याद करते हैं, मन से अपने हाथ से भगवान की सेवा करते हैं, बर्तन धोना, उनकी आरती करना, उनके आगे पोछा लगाना, जो अपने पैरों से भगवान के धाम में जाकर परिक्रमा करते हैं, अपनी जीभ से भगवान का नाम करते हैं, कान से उनकी कथा सुनते हैं, मुंह से प्रसाद खाते हैं, और जो एकादशी का व्रत करते हैं, खबरदार उनको कभी भूल करके मेरे पास मत आना, यमराज जी ने कह दिया। क्यों? क्योंकि वो यदि यहाँ आ गए तो भगवान यहाँ पर आकर तुम्हारी भी डांट लगाएंगे, मेरी भी डांट लग जाएगी। ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं खाना। उनको 4 हाथ मिलेंगे, लेकिन जो ये लोग नहीं करते इनको और एक पूंछ भी मिलेगी, बोनस मिलता है, एक बोनस मिलता है पूंछ का। इसलिए इन सब बातों को अपने यहाँ पर अपने घर में रखो। ये हमारा घर है, कौन सा? ये वाला घर नहीं, एक दिल भी घर होता है, हृदय घर होता है। यहाँ पर परमात्मा जी बैठे हैं, उनकी बात सुनेंगे, उनको प्रसन्नता होगी। इसलिए सत्संग में, कीर्तन में हमको प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाते हैं। और आज फालतू की बात में मन तो प्रसन्न हो जाता है, आत्मा प्रसन्न नहीं। मन को तो बड़ी खुशी होती, चल थोड़ी सी चुगली कर लेते, टाइम पास हो रहा है। ये तो किसी की वाहवाही कर दो, टाइम पास हो रहा है, कुछ मिल जाएगा। इसी में ही सारा दिन, सारी रात और सारा जीवन, मेरी तरक्की कैसी हो, पैसा और कैसे आए, दुख संकट दूर हो, इसी में ही सारा जीवन निकल जाता है। ऐसे व्यक्ति को 4 हाथ नहीं मिलेंगे, 4 पैर। इसलिए सब लोग अपने घर में भगवान का नाम करो। सभी माताओं को घर में रसोई बनानी, घर वाले आएंगे लड़ेंगे, तो बड़ी सत्संग में चली गई, घर का काम कौन करेगा? बोलो वृंदावन सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाथ ऊपर करके जोर से बोलोगे 4 हाथ मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर पशु तो कुत्ता, सुअर, गधा ये कर सकते हैं इसे, इसके उच्चार पैर में लगे, हम लोग कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, माता जी हमको कितने 2 सालों से बुला रहे, कभी आने का टाइम ही नहीं मिल पाता, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, सारा दिन। मैंने इनको बोल दिया था, मैंने कहा इस बार तो इन्हीं के घर जाऊंगा, कैसे दिखा आपके कहने पर मैं